सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस फैसले को लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष को लगता है कि बिहार की जनता उनके पक्ष में नहीं है, इसीलिए वे चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी से खास बातचीत की संवाददाता अमित ने। तात्कालिक रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। हमारे साथ पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। देखिए, जिन तथ्यों के साथ कुछ विपक्षी पार्टियां उच्चतम न्यायालय में बिहार के गहन पुनरीक्षण के कार्य को रोकने का आवेदन दिया था, उसको पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया है और अगली सुनवाई की तिथि रखी है। उसमें किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया गया। गहन पुनरीक्षण का कार्य चलता रहेगा और लोकतंत्र में इस प्रक्रिया का अधिकार संविधान से मिलता है और राज्यों में चुनाव जब होते हैं तो राज्य चुनाव आयोग इस कार्य को पूरा करता है। तो मैं समझता हूं कि अब स्पष्टता के साथ इस कार्य को पूरा कर दिया गया है और बिहार में चुनावी प्रक्रिया जारी है। कुछ लोगों को लगता है कि आज ही संकेत उनको मिल चुके हैं कि शायद बिहार की जनता शायद उनके पक्ष में नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उनके ऐसे बयान है। विपक्ष कई तरीके की बातें कह रही थी, लेकिन उसमें दो बातें जो थी, खासकर जो आधार कार्ड हो या फिर राशन कार्ड हो, जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, वो कहा जा रहा था कि इसमें ऐड हो। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसमें ये दोनों चीजों को भी कहा कि इसको भी आप देखिए। चुनाव आयोग देखेगा, कुछ ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के हैं। सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है, उसकी बातों को ध्यान देगा, वो निर्णय करेगा और वो ये निर्णय होता है राजनीतिक पार्टियों से विमर्श करके, सभी राजनीतिक विपक्ष हो पक्ष हो। तो मैं समझता हूं इस पर उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कार्य होगा, इस पर किसी को कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन प्रक्रिया रोकी नहीं गई है, प्रक्रिया जारी रहेगी और गलत मतदाताओं का नाम सूची में नहीं रहेगा और सही मतदाताओं का नाम नहीं छूटेगा, ऐसा हमारा मानना है कि चुनाव आयोग सुनिश्चित करेगा। तो ये हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूढ़ी थे। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए, जो वोटर पुनरीक्षण चल रहा है ये चलता रहेगा। इसमें जो अवैध वोटर हैं, हो सकता है उनकी जो सदस्यता है, वोटिंग है, वो जाए, लेकिन जो वोटर हैं वो कहीं से नहीं छूटेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अमित चौधरी, न्यूज 11 दिल्ली। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।